स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, टीजीटी पीजीटी पर अंतिम प्रहार यानी कि ब्रह्मास्त्र क्रश कोर्स लॉन्च किया गया 599 में। इस कोर्स में दोस्तों पूरा आपको इंपॉर्टेंट यानी कि हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ बताया जाएगा, है ना। ऐसे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पढ़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में 2020 टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, बिल्कुल फ्री। सप्ताह में 2 दिन होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट जरूर लगाएं दोस्तों। इन टेस्टों को आप लगाओगे आपको भी अच्छा लगेगा। तो इन टेस्टों को लगाने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वहां पर आपको हर सप्ताह दोस्तों, सप्ताह में 2 दिन आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ ही टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर 350 में दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए करवाया जाएगा 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र 350 में, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। और सरप्राइज है एक बड़ा वाला कि दोस्तों आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1000 में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों। फटाफट आपको क्वेश्चन बताने होंगे। जल्दी से आपको बताना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के बताइए इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। सभी लोगों को आंसर चयन करना है। जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दें और दोस्तों इस सेशन से जुड़ जाएं। फटाक से आपको बताना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का नाम क्या है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है लेकिन दोस्तों इसका सन भी आपको बताना है। चलिए बताइए कौन बताएगा इसका सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम तो आपको पता है, सभी लोग बता देंगे, बिल्कुल सरल है। लेकिन आपको दोस्तों इसके जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के जो दोस्तों रचना काल है वो आपको यहां पर चयन करना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न भी अच्छा है। और आपने यहां पर जॉर्ज ग्रियर्सन बताया है, लेकिन इस ग्रंथ का रचना काल क्या है ये आपको बताना है। देखते हैं, सबसे पहले उत्तर बताया है 1988। 1988 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए कौन बता रहा है। 1888 और बताएं। तो बहुत सारे साथियों ने दोस्तों यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर 1888 में ये दोस्तों प्रकाशित हुआ था। वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। 1888, कंफ्यूज नहीं होना 1988 और 1888 में, है ना। तो यहां पर आपका जॉर्ज ग्रियर्सन है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये बताइए ये पंक्ति किसकी है। सभी लोगों को आंसर चयन करना है दोस्तों। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये पंक्ति किसकी है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है आपके एग्जाम में और कई बार आया है तो आपको चयन भी करना है। बताएं, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना जाता है, ये पंक्ति किसकी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया है कि सर साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये जो कथन माना जाता है ये कथन है दोस्तों किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। सी नंबर आपका सही है। फटाफट आंसर बताना है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है दोस्तों। हिंदी साहित्य का अतीत, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों। बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। फटाफट से अपन को यहां पर दोस्तों अध्ययन करना है हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, ये आपको चयन करना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या गणपति चंद्रगुप्त। देखते हैं कौन कौन कंफ्यूज होता है और कौन कौन सही आंसर बता पाता है ना। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज में जा रहे हैं और आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ये 2 विकल्प तो आपको वैसे ही कट जाते हैं लेकिन 2 विकल्प आपको कंफ्यूज कर देते हैं। विश्वनाथ, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लगाना है आपको, यानी कि आपका जो ए नंबर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वो बिल्कुल सही है। ये जिन्होंने लगाया उनका आंसर सही, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं
किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार है? बताइए, किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर के श्रृंगार है? तो किसका है श्रृंगार? कुमार रासो का, पृथ्वीराज रासो का, है ना, बीसल देव रासो, या फिर दोस्तों परमाल रासो का? सभी लोग चयन करेंगे। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर के श्रृंगार है? ये आपका क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार लाइक कर दें, जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें साथियों। मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार है, और आपका सीधा आंसर आ गया है सी नंबर, बीसल देव रासो, है ना, नरपति नाल की रचना है, अजमेर के शासक से संबंधित एक रचना है बीसल देव रासो। एक क्वेश्चन आता है कि अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? तो बीसल देव रासो, है ना। और दोस्तों रासो काव्य का मूल वर्ण विषय क्या है? तो श्रृंगार। ठीक है, इसको याद रखो। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आपसे पूछा गया है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आते हैं, है ना। और यहां पर आपको पता है कि सर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो दोस्तों विद्वान हैं, वो विद्वान है कौन? गुलेरी जी। लेकिन अगर साहित्यिक अपभ्रंश की बात आएगी तो आप साहित्यिक अपभ्रंश में रामचंद्र शुक्ल लगा देना। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। और आपको बताना है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? अच्छा क्वेश्चन है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण की बात करें तो दोस्तों आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने भी कहा, और दोस्तों रामकुमार वर्मा ने किया। रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन इन दोनों ने कहा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ऑप्शन में या तो आपको ग्रियर्सन मिलेगा या रामकुमार वर्मा मिलेगा। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ये आपका क्वेश्चन है। सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, या फिर रासो साहित्य का? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? और आपने सही उत्तर बताया है रासो साहित्य का, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना, इसके रचनाकार कौन है ना? ये रचना किसकी है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये बताएं, सभी लोग बताएं कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मतेंद्रनाथ, या फिर गोपीनाथ? और कौल से अपन ने क्या किया था? कोल कोल खाते हैं। क्या कोल कोल खाते? बोले सर मच्छर। मच्छर क्या खाते हैं? कोल खोल। और मत्स्येंद्रनाथ का दोस्तों मच्छंद्रनाथ भी नाम है इनका, है ना। तो ये कौल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार है वो कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, यानी कि आपका जो दोस्तों सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। गोरखनाथ के गुरु थे दोस्तों मत्स्येंद्रनाथ, है ना। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार आपको बताना है। वल्लभाचार्य ने दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद, है ना, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ठीक है, अब वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है वो आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। और उत्तर आपका राइट आंसर है यहां पर कि सर इसका आंसर है शुद्धाद्वैतवाद, यानी कि दोस्तों इसी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन रखो, राम रसायन रमना चसो। पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए, ये पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है। तुलसीदास, रैदास, दादू, या फिर कबीर? ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपको चयन करना है। ये पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति की आपको बताना है और उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा यहां पर देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है किसकी? कबीरदास की। वेरी गुड, कबीरदास की है। कबीरदास का जन्म बता दो जल्दी से, कहां हुआ था और मृत्यु इनकी कहां हुई थी? बताइए कबीरदास के बारे में
हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? दोस्तों सुनने को मिला। ठीक है, अब आपको बताना है हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? ये चार विकल्प हैं, जायसी, उस्मान, शेख नबी या फिर नूर मोहम्मद। किस मुसलमान कवि को दोस्तों बताएं? फटाक से आपको बताना है, चार विकल्प हैं, चार में से आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों, है ना। और इस सेशन से आपको जुड़े रहना है, लाइक शेयर करते रहना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आपको हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? ये आपसे क्वेश्चन है, ये आपका प्रश्न है और सीधा आपका आंसर कहां जाएगा? प्रश्न क्रमांक 10 में आंसर बताना है। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का डी। बहुत बढ़िया, है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, है ना। इनकी रचनाएं आपको पता है दोस्तों, नूर मोहम्मद की एक तो अनुराग वांसरी, है ना, नूर मोहम्मद की एक तो दोस्ती इनकी रचना कौन सी है? इंद्रावती। इंद्रावती और अनुराग वांसरी। ठीक है, ये रचना याद करनी है। हिंदी में रचना करने पर दोस्तों सूफी कवि मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था नूर मोहम्मद को। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? अच्छा क्वेश्चन है ना। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, है ना। और दोस्तों यही रामानंद है, कि रामानंद की किस पुस्तक में पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख मिलता है? 12 दोस्तों इनके शिष्यों का उल्लेख मिलता है, 12, है ना। और इनके एक शिष्य कबीर भी थे। कौन थे? कबीर। कबीर लेकिन निर्गुण थे, रामानंद सगुण थे, है ना। और पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है तो किस पुस्तक में हुआ है? आनंद भाष्य में, पंचस्तवी, सहस्त्र गीति या फिर रामार्चन पद्धति में। बहुत अच्छा आंसर बताया है कि सर रामार्चन पद्धति, यानी कि आपका जो डी नंबर है रामार्चन पद्धति बिल्कुल सही है। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, ये कथन किस कवि का है? मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, पंक्ति किसकी है? प्रश्न क्रमांक 12 में आपको बताना है ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास की? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अपने मित्रों तक दोस्तों, है ना। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, ये पंक्ति किस कवि की है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? तुलसीदास। तुलसीदास यानी ए नंबर। वेरी गुड, ए नंबर। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? ये आपको बताना है दोस्तों। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो सूर सागर, है ना, सूर सारावली और साहित्य लहरी, है ना। और इनकी जो साहित्य लहरी है ये दोस्तों नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। कभी कभी मैंने कई बार आपको बताया है, कभी आपसे पूछा जाए कि सूरदास का नायिका भेद संबंधी ग्रंथ कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या होता? नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है इनका साहित्य लहरी, है ना। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? उत्तर क्या होता है? उत्तर होता है रामचंद्र शुक्ल। ये नंबर आपका जीवन उत्सव का कवि हो जाएगा। उज्जवल नीलमणि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उज्जवल नीलमणि के रचनाकार कौन है? उज्जवल नीलमणि, है ना। और दोस्तों ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, है ना। और दोस्तों उज्जवल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उज्जवल? उज्जवल क्या हो रहा है? उज्जवल बोले सर रूप हो रहा है, रूप। क्या हो रहा है? रूप। तो उज्जवल रूप हो रहा है, तो रूप देख लो कहां पर है, यहां पर है रूप, तो रूप गोस्वामी। उज्जवल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ये बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? जल्दी से सभी को आंसर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर बताना है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तत्वदीप यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 15 है और आपको पता है तत्व, है ना, पृथ्वी के एक एक तत्व में क्या होता है? बोले सर बल होता है। एक एक तत्व में क्या होता है? बल होता है, बल। तो तत्व से तत्वदीप और तत्व में बल होता है, तो बल से क्या बनेगा? बल्लभाचार। तो तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे? बल्लभाचार।
ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया राइट आंसर, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? आपको पता है भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी, है ना। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। तो फिर भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था दोस्तों घनश्याम। क्या नाम था इनका? वास्तविक घनश्याम था, है ना। छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का इन्होंने दोस्तों वर्णन किया है। और रीति काल में ऐसा एकमात्र कवि था जो दोस्तों वीर रस में रचनाएं रच रहा था, ऐसे थे अपने भूषण जी, है ना। और आपको पता है, कोई बताएगा इनका जन्म कब हुआ था? मैंने याद भी करवाया आपको ट्रिक से। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तब आपको उत्तर पता चलता, रीतिबद्ध काव्यधारा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? जल्दी से आपको चयन करना। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की दोस्तों जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? किसके जीवन सत्य की? बताएं। 4 विकल्प हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति में किसके जीवन की दोस्तों अभिव्यक्ति मिलती है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। कौन बता रहा भूषण का जन्म? भूषण का जन्म किसी को नहीं पता। भूषण का जन्म कब हुआ था, है ना? किसी को नहीं पता। बहुत बढ़िया, है ना। भूषण का जन्म किसी को नहीं पता। वेरी गुड, है ना। तो ये धिक जीवन जो आता आया ही पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। निराला आपका राइट आंसर है, निराला सही है। वेरी गुड, है ना। निराला जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है। निराला का जन्म 1897 और कहीं कहीं कोई कोई विद्वान 99 मानते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी लोगों को। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? बताइए, सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? भूषण रीति काल के कवि थे, है ना, अजित कुमार जी। बहुत बढ़िया, और बताइए सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? बोले सर इस कान से पढ़ाते हो, इस कान से निकाल भी देते, हम लोग भी ऐसे नहीं है, है ना। रीता देवी जी, हिंदी विथ मंजू कुमारी, वेरी गुड। और बताइए, धन्यवाद सभी लोगों को, है ना। कोई 1555 बता रहा, कोई 1913 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है ना। सब लोगों ने अपनी अपनी बता दी है ना। और दोस्तों सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है ये आपसे पूछी गई, है ना। तब आपका उत्तर चला गया। और आपको पता है कि 1613 में जन्म हुआ था दोस्तों भूषण का। अपन ने पढ़ा था कि 13 आभूषण सुंदर है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोले सर भूल गए थे। बहुत बढ़िया, है ना। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? ब्रह गीत है, शोक गीत है? ये क्या है? शोक गीत, यानी कि आपका जो बी नंबर है शोक गीत, ये बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने बताया, है ना। पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, ये बताना है। ये पंक्तियां किस काव्यधारा में दोस्तों इसकी गणना होती है? प्रश्न थोड़ा कठिन है, आराम से उत्तर लगा लेना, कोई बात नहीं है। और ये जो पंक्तियां आती है, मेरे प्रियतम को भाता है ना, ये सीधा सीधा उत्तर है दोस्तों। ये रहस्यवाद के अंतर्गत ये पंक्तियां आती हैं। तो ये सी नंबर आपका सही है। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर राइट आंसर है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए। प्रश्न क्रमांक 20, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? हाँ, जल्दी से बताना है। आपको पता है महादेवी वर्मा दोस्तों रहस्यवाद से संबंधित थी, और ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य संग्रह है वो काव्य संग्रह आपको बताना है। 4 विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 20 है, उत्तर आपके हाथ में है। आपने उत्तर चयन भी कर लिया। क्या? कुमकुम। कुमकुम बोले सर बालकृष्ण नवीन, और नवीन नवीन कुमकुम लगाते हैं, है ना। कुमकुम बोले सर हम रोज नवीन नवीन लगाते हैं, नवीन नवीन। तो ये कुमकुम दोस्तों एक काव्य रचना है ना। ये दोस्तों किसकी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और ये सर्वप्रथम प्रकाशित इनका काव्य संग्रह माना जाता है कुमकुम।
है ना। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा? बहुत बढ़िया प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, भिखारणी, मनोरमा या फिर एकाकिनी? बताएं। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास आपको चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। पीजीटी टीजीटी वाले जिनको भी दोस्तों, जिनको भी क्या करना है, जिनको भी क्या करना है दोस्तों, क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं मात्र 599 में, है ना। और दोस्तों आपको पता है मास्टर कैडर, पंजाब मास्टर कैडर का भी दोस्तों मॉडल पेपर लॉन्च हो चुका है। अभी से प्रैक्टिस चालू कर दें, अपना अध्ययन चालू कर दें। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तब उत्तर हो जाएगा देहाती दुनिया। बोले देहाती दुनिया में शिव की पूजन ही सहाय होती है, शिव की पूजन ही सहाय होती। देहाती दुनिया में एक पति के नोट्स, कहानी के लेखक एक पति के नोट्स, है ना। एक पति के नोट्स के लेखक कौन है? महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजी सेठ या फिर गिरिराज किशोर? एक पत्नी के नोट्स और एक पति के नोट्स बहुत पढ़ते हैं आप लोग। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया और एक पति के नोट्स, है ना। बोले सर एक पति के नोट्स गलती से मत दे देना किसी को, नहीं तो भल्ला भल्ला। बोले भला नहीं होगा, फिर भला नहीं होगा, है ना। ये भल्ला भल्ला पढ़ेंगे। बोले सर एक पति के नोट्स गलती नहीं कर देना, है ना। ये पति के नोट्स किसी को नहीं दे देना, नहीं तो सहेली को दे दो, और फिर भल्ला भल्ला पढ़ेंगे भल्ला। तो महेंद्र भल्ला का ये पूछा ही जाता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी। बोले सर रहती थी तो रहने दो, तुम्हें क्या करना? मैंने कहा कोई बात नहीं, रचना का नाम बता दो। दीवार में एक खिड़की रहती थी, बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 23 में 23 का आंसर बताना है। 4 विकल्प में बहुत बढ़िया आंसर आया है। आंसर आया विनोद कुमार शुक्ल। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि आपका 23 का आंसर दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल आपका राइट आंसर है। दीवार में एक खिड़की रहती थी फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार जिले में, बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण हुआ है? दोस्तों रेणु का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? मेला आंचल है वो, जुलूस है, प्रतिपरी कथा है, या फिर दोस्तों कलंक मुक्ति? तो ये आंसर आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक आपका 24 है और 24 का देखते हैं। जब शरणार्थी दोस्तों आएंगे, विस्थापित होंगे, तो क्या लगेगा? एक जुलूस सा निकलेगा। शरणार्थी आएंगे तो क्या होगा? बोले जब यहां से ऐसे शरणार्थी आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जुलूस आ रहा है, जुलूस आ रहा है। तो ये इनका दोस्तों जो शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण भी किया जाएगा तो वो जुलूस में ही किया जाएगा। किस उपन्यास में किया जाएगा? जुलूस में। क्योंकि जब शरणार्थी आएंगे, आपने दोस्तों पढ़ा होगा शरणार्थी समस्या, राजनीति विज्ञान में पढ़ा होगा शरणार्थी समस्या। और जब शरणार्थी आए और गए, है ना, तो ये जुलूस सा निकला होगा। तो जुलूस में है। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? अपने अपने अजनबी नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, या फिर आत्मकथा है? बताइए। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है दोस्तों? अपने अपने अजनबी, है ना। इसके रचनाकार भी आपको चयन करना है, इस साहित्य की विधा भी आपको बताना है। 25 में इस साहित्य की किस विधा से संबंधित रचना है, ऐसा आपको बताना है। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका कि सर ये तो क्या है? उपन्यास। उपन्यास है तो ये किसका उपन्यास है, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। और दोस्तों ये उपन्यास है, यानी बी नंबर आपका राइट है। मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे चांद चाहिए, है ना। बोले क्यों चाहिए चांद? बोले सर चांद बड़ा निर्मल लगता है। बोले मुझे चांद चाहिए, है ना। होता ना चांद के पार चलो। बोले क्यों चलो? बोले चांद चाहिए। कुछ लोग बोलते ना कि हम आपको चांद सितारे तोड़कर ला देंगे, बोलते ना, सुना होगा आपने, है ना। ऐसा ही है, मुझे चांद चाहिए बोले, है ना। अब वो कृष्ण जी की पंक्ति सूरदास की आपकी पढ़ी होगी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, है ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है?
अब चांद चाहिए, इसके रचनाकार बोले चांद क्यों चाहिए, बोले वाला निर्मल होता है, तो निर्मल वर्मा इसके रचनाकार हैं। लेकिन आपको पता है कि इसकी नायिका कौन है, तो नायिका बोले वर्षा वशिष्ठ। बोले बेटा चांद चाहिए ला देंगे, लेकिन अभी वर्षा हो रही है। चांद चाहिए तुझे, हम ला देंगे, लेकिन अभी क्या हो रही, वर्षा हो रही है, तो मुझे चांद चाहिए कि नायिका वर्षा वशिष्ठ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। डी नंबर आपका सही। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया बताइए, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर आत्मकथात्मक श्रेणी में। जहाज का पंछी ये किस श्रेणी में रखा गया दोस्तों, उपन्यास है ये, किस श्रेणी में रखा गया है, ये प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर होना बताना। वर्षा को देने के लिए निर्मल को चांद चाहिए, बहुत बढ़िया। यहां पर 27 का आंसर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है और सीधा आंसर आपका जाएगा, आपका आंसर जाएगा कहां पर जाएगा कि जो जहाज का पंछी है ये उपन्यास है। और ये इलाचंद जोशी, मैंने बताया था कि जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, है ना। पंछी जहाज पे है, समुद्र में जहाज चल रहा है, पंछी उड़ तो जाता है, कैसे उड़ जाता है, जोश में उड़ जाता है कि हम तो पार कर जाएंगे, लेकिन जब पानी पानी दिखता है तो फिर जहाज पे आवे, तो जहाज का पंछी जोश में उड़ता है, तो इलाचंद जोशी का उपन्यास है। और ये आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जाता है इसको। डी नंबर आपका यहां पर, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डी नंबर आपका आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया, यानी कि आपका दोस्तों ये डी नंबर सही है। ऊषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है, ऊषा प्रियंवदा की आपको वापसी बताना। ये ऊषा प्रियंवदा की जो वापसी है ये किस विधा की रचना है, ये आंसर सभी लोग चयन करेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा 28 में, 28 का चयन करना है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, वापसी किस विधा की रचना है, वापसी है ना, उपन्यास है, उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है या फिर नाटक है, नाटक बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताइए, सभी लोगों को आंसर बताना है। वापसी किस विधा की रचना है, और वापसी जो मानी जाती है दोस्तों ये वापसी है किस विधा की, बोले सर एक कहानी है ना। और एक कहानी किसकी है, ये ऊषा प्रियंवदा की है, वापसी कहानी है ना, और ऊषा प्रियंवदा की, यानी सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, पूस की रात, पूस की रात एक कहानी कई बार पूछी जाती है। इसमें एक दोस्तों पात्र है जबरा, जबरा कुत्ता है ना, ये जबरा तो कई बार पूछा गया, जबरा किस कहानी का पात्र है ना, तो जबरा बोले सर पूस की रात। और पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल या फिर कमलेश्वर, यानी कि 29 का सीधा आंसर आपको चयन करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और जल्दी जल्दी से आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। 29 में आपका उत्तर हो जाएगा पूस की रात, बोले सर पूस की रात प्रेमचंद, पूस की रात प्रेमचंद, प्रेम है ना, प्रेम याद रखते ना, पूस की रात में बोले सर प्रेम बहुत बढ़ता है, प्रेम, तो प्रेमचंद याद रखते ना। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, ये आपको बताना है, यानी कि दोस्तों ये किसके जीवन पर आधारित है, आवारा मसीहा, कई बार पूछा गया आवारा मसीहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर, ठीक है, आपको पता है ना, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, लेकिन एक इसके जीवन पर आधारित है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 30 में, और 30 में आप लोगों ने आंसर चयन, ये सतर नहीं है दोस्तों, ये जो उल्टा लग गया ये शरत चंद्र है ना यहां पर। तो यहां पर आपका जो बी नंबर है, बी नंबर बिल्कुल सही है, 70 हो गया शरत की जगह, ठीक है, कोई बात नहीं। कलम, कलम का सिपाही, कलम से सिपाही नहीं, ये कलम का सिपाही, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर है ना, कलम का मजदूर एक पूछा जाता है, कलम का सिपाही भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तब आपको पता होगा कि सर एक तो कलम का सिपाही में कंफ्यूज, एक कलम का मजदूर है ना। तो अगर मजदूर पूछा जाए, मजदूर पूछा जाए तो मजदूर, और मजदूर में दोस्तों मदन गोपाल है ना, एक दोस्तों मदन गोपाल की है ना, और एक दोस्तों कलम का सिपाही ये अमृत राय, ठीक है। यहां पर सी नंबर अमृत राय बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने भागों में प्रकाशित है, 32 का आंसर बताना। अपनी धरती अपने लोग ये कितने भागों में प्रकाशित, रामविलास शर्मा है ना,
ये मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से बताइए कौन सा मार्क्सवादी आलोचक है, तो रामविलास शर्मा है ना। और रामविलास शर्मा आपको पता है दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1912 में, है ना। रामविलास शर्मा अपन ने याद किया था कि सर राम विलाप कर रहे थे, बार बार विलाप कर रहे थे, बार बार, है ना। सीता का हरण हुआ तो विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी तो विलाप कर रहे थे, है ना। कैसे बोल रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, है ना। और दोस्तों यहाँ पर रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है, अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, ये तीन भागों में दोस्तों प्रकाशित है। याद रख लेना, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती, तुलसीदास, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर सूरजपाल चौहान। आपको कमेंट में लिखना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, जुड़े रहना सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से, जहां पर दोस्तों आपको सिर्फ नित्य नई नई ट्रिक, यानी कि ऐसी ट्रिक जो आपके सीधे माइंड पे एक बार पढ़ो याद, है ना। तिरस्कृत बताना, तिरस्कृत कैसे याद रखोगे, तिरस्कृत अपन कोई काम करते करते त्रस हो जाते हैं, बोले हम तो क्या हो गए, त्रस हो गए। कभी आपने नहीं सोचा कि सूरज देव जो निकलते हैं रोज निकलते हैं, आपको रोज उजेला देता है, बोले सर सूरज भी त्रस हो जाता है, सूरज भी क्या हो जाता है, त्रस हो जाता है। तो सीधा सीधा तो आपको ट्रिक बताना है। लेखकों ने जो रचनाएं लिखी, आत्मकथाएं लिखी, वो अपनी ट्रिक के हिसाब से लिखी हैं कि बच्चों की ट्रिक बन जाए, तो अपन ने भी बना दी। बोले त्रस हो गया है क्या, सूरज, सूरज त्रस हो गया, तो सूरजपाल चौहान, है ना। तो आपका उत्तर डी नंबर चला जाता। बोले सूरज भी त्रस हो गया, तो त्रस से तिरस्कृत और सूरजपाल चौहान। बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं दोस्तों, बनारसीदास चतुर्वेदी, यानी कि आपका 34 का आंसर चयन करना है। सभी लोगों को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर, और 34 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनका रेखा चित्र बताना है दोस्तों। बनारसीदास चतुर्वेदी और बनारसीदास जैन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर पूछ लिया गया अर्ध कथानक के रचनाकार कौन है, ऑप्शन में बनारसीदास जैन भी दिया जाता है, बनारसीदास चतुर्वेदी भी दिया जाता है। आओ देखा ना ताओ, और बोले वो तो बन गया आ गया, रे आ गया, वो ही प्रश्न आ गया, है ना। जब पेपर में बैठते हैं वो ही आ गया जो सर ने पढ़ाया था, लेकिन पता नहीं बनारसीदास चतुर्वेदी लगा के घर आए, बोले हद तेरी की, प्रश्न तो बन रहा था लेकिन गलती हो गई। गलती नहीं करना है। बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र दोनों है दोस्तों, रेखा चित्र भी है, सेतु बंद भी है ना। और यहां पर आओ, एक बूंद सहसा उछली, किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण, रेखा चित्र या फिर कहानी, क्या है सभी लोगों को बताना। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर के देखें चैनल के, आपके लिए बृहद मटेरियल है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी वाले हमारे साथी, और पीजीटी के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया। 12 दिन में आप दोस्तों आसमान चीर करके फाड़ करके दोस्तों परीक्षा में पास हो सकते हैं, है ना। ऐसा क्रैश कोर्स आपके लिए दिया गया है, अच्छा प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, तब आपको पता है कि सर एक बूंद सहसा उछली, मैंने कहा एक बूंद सहसा उछली, बोले सर आगे पता नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एक बूंद सहसा उछली, किसी को नहीं पता, उछली थी, है ना। तो एक बूंद सहसा उछली, किसी से अगर पूछेंगे आप बोलोगे सर आगे पता नहीं, आगे, तो दोस्तों आगे की ये दोस्तों यात्रा वृत्तांत है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 36 है सभी लोग, और उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर सीधा चयन फिर कर दिया आपने, यात्रा वृत्तांत, यानी कि आपका सी नंबर फिर राइट आंसर, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। यात्री मित्र, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, यात्री मित्र। सभी लोगों को आंसर चयन करना है। ऐसे कितने साथी हैं जो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से नहीं जुड़े, है ना। और दोस्तों अपन को पता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लाइक जरूर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक या फिर राम नारायण मिश्र, यानी कि 37 का आंसर, और 37 में सीधा सीधा जाएगा यात्री मित्र। बोले सर यात्री, अगर यात्री मित्र अगर कोई हो तो वो कैसा मित्र हो, बोले सर सत्य मित्र हो, सत्य, है ना। सत्यदेव परिव्राजक, सत्यदेव परिव्राजक, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। आपने बिल्कुल सही आंसर, अगर बोले सर यात्री को मित्र देना है, यात्री मित्र देना है,
तो वो सत्यदेव बोले सर असत्य वाला नहीं दो, है ना, तो आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा सत्यदेव परिव्राजक, सी नंबर आपका सही होगा। जूनियर टेट वाले भी जितने हमारे साथी हैं, जूनियर टेट वाले जो आपका 100 नंबर का हिंदी साहित्य का क्वेश्चन, हिंदी का पेपर आएगा, उसके लिए भी दोस्तों आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, 38 का आंसर आपको चयन करना है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर आगे। छोटे छोटे प्रश्नों को गलती नहीं करना, कुछ साथी ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, गौर से देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा, ये नहीं देखना नहीं 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 नहीं, नहीं बोई आ गया जो सर ने पढ़ाया था, ऐसा नहीं है। प्रश्न घुमाकर आपसे पूछा जाएगा और पूछा जाएगा तब आप ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल आंखें बंद करके बोले बोई है, बोई प्रश्न तो बोई है, अब क्या देखना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नई कविता और अस्तित्ववाद दोस्तों रामविलास शर्मा, यानी कि आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। रामविलास शर्मा के लेखक हैं, रामविलास शर्मा इसके लेखक हैं दोस्तों, नई कविता और अस्तित्ववाद के। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी बताइए किस नाम से इन्होंने रचित है? बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या फिर अकाल पुरुष गांधी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 39 का आंसर आपको बताना है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने गांधी जी की जीवनी किस नाम से लिखी है? किस नाम से जीवनी लिखी है? जल्दी से एक बार लाइक करके शेयर करें अपने मित्रों तक, और दोस्तों बने रहें और अध्ययन करें तो दम से करें, है ना। और दम से कैसा? बहुत अच्छे से, जो एक बार पढ़ो और याद हो जाए। और आपका गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी जो इन्होंने लिखी थी, है ना। अब गणेश शंकर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी क्या बोलेंगे? विद्यार्थी गांधी तो नहीं बोल देंगे, गांधी तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? श्री गांधी बोलेंगे। विद्यार्थी हैं, संस्कार ले रहे हैं, विद्यार्थी से अगर पूछा जाए कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो सीधा नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, है ना। ऐसे ही दोस्तों विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी से पूछा कि गांधी जी की जीवनी इन्होंने किस नाम से लिखी, तो इन्होंने दोस्तों किसी नहीं, इन्होंने श्री गांधी। विद्यार्थी हैं, आदत है सम्मान से बोलने की, है ना। यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, नगेंद्र या फिर दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए, यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? 40 का आंसर आपको चयन करना है। और 40 का आंसर देखो, कामायनी एक ग्रंथ लिखा दोस्तों, महाकाव्य लिखा जयशंकर प्रसाद ने लिख दिया, लेकिन आपत्ति बहुत सारे लोगों को थी। सुमित्रानंदन पंत बोले यदि मैं कामायनी लिखता, है ना। मुक्तिबोध बोल रहे कामायनी एक पुनर्विचार, है ना। कई साथियों ने कामायनी के उसमें वो लिखा दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों यदि मैं कामायनी लिखता तो अपने सुमित्रों को बुलाता, बोले ऐसे ही नहीं लिखता जैसे अकेले में कामायनी लिख दी, बोले जयशंकर प्रसाद ने, बोले यदि मैं कामायनी लिखता तो अपने अच्छे मित्रों को बुलाता, काय के लिए? उद्घाटन के लिए। उद्घाटन होता, बोले विमोचन हुआ है, यदि मैं कामायनी लिखता तो अपने सुमित्रों को बुलाता, काय के लिए? विमोचन के लिए, है ना। तो ये सुमित्रों को तो सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि ऐसा नहीं किया जाता जयशंकर प्रसाद के जैसा, बोले यदि मैं कामायनी लिखता तो अपने सुमित्रों को बुलाता, है ना। तो ये सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1900 में याद रख लेना। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, है ना। और इनकी पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में अपन को बहुत सी सारी चीजें याद रखनी है ना। प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं पंत जी, ठीक है। ये सुमित्रानंदन पंत हैं। और दोस्तों इन्होंने कहा कि यदि मैं कामायनी लिखता, ये समीक्षात्मक ग्रंथ है ना। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और दोस्तों इसी प्रकार से अध्ययन करना है, मस्ती से पढ़ोगे याद जल्दी हो जाएगा, और अगर दोस्तों मुंह बनाकर पढ़ोगे याद नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं जिनको हिंदी साहित्य पढ़ना है और मस्ती से पढ़ना है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हो उनमें दोस्तों बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य को रटना नहीं, हिंदी साहित्य को ऐसे पढ़ना कि याद हो जाए, आपको रटना नहीं, आपको लगे कि मुझे तो याद हो गया, है ना। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। और जो भी हमारे पीजीटी वाले लास्ट के 10 दिनों में बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, वो क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लें आज ही 599 में, ठीक है। कमलदीप जी, दारसू लालदास, रजना जी, नव्या, सीता देवी, दिव्या जी, कार्तिक जी, विनोद सरोज जी, आकांक्षा, नीरू, मोहित जी। अपन मात्र 40 मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। 40 मिनट में अपन इतना पढ़ लेते हैं कि सर ऊपर से भी नहीं जाता और अच्छा लगता है कि 40 मिनट कब निकल गए, है ना। अनीता, पूनम, ब्रजेश, लोकेश, प्रवीण ओझा जी,
है ना, सुषमा जी, विजय जी, विश्वास मलिक जी, मोहित आशु जी, बहुत बढ़िया, अतुल जी, रिंकू जी, हर्षिता, मोहित जी, संजीव जी, धन्यवाद, है ना, और विजय लक्ष्मी, अभिलाषा जी, इंटरटेनमेंट जी, धन्यवाद, धन्यवाद सभी साथियों को। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं लाल देश जी तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। ठीक है, डॉली सेठ जी, विजय लक्ष्मी, नेहा जी, साइंस रष्टि जी, बिल्कुल, लवली ठाकुर जी, और है ना, श्याम धन जी, श्याम धन जी, बहुत बढ़िया, हरिओम जी, अनुज जोशी, प्रमिला जी, सभी साथियों को धन्यवाद। 10 बजे एग्जाम पार में एक और प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, उसमें जरूर पढ़ें सभी लोग। अशोक जी, निर्मला जी, हर्ष जी, धन्यवाद हर्ष जी, है ना, रेखा जी, बहुत बढ़िया, पूजा जी, प्रमोद, ममता मेहता जी, अंश यादव जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बिल्कुल। मंजू जी, अपने साथियों तक जरूर शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और दोस्तों बने रहें। अर्पिता जी, काशीराम जी, धन्यवाद काशीराम जी, प्रिया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, चाबी गौतम जी, मालती पांडे जी, इंदू जी, प्रभा, अंजलि सिंह जी, धन्यवाद, धन्यवाद सभी साथी, जुड़े रहें, लाइक करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बढ़ाते रहें, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, परिवार भी आप लोगों का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी मतलब अपनी स्टडी। ठीक है, और इसी प्रकार से अध्ययन करना है। अर्धान जी, दारसू जी, अतुल जी, धन्यवाद, शशि त्रिपाठी जी, जया जी, कमला ठाकुर जी, ठीक है, सुमन यादव जी, सभी साथियों को धन्यवाद। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको पढ़ना है ना। और आज के इस वीडियो के लिए भारती जी, गीता जी, भावना जी, सभी साथियों को धन्यवाद। जय